है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1651 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 7। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियकर, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। आर्थिक बातों में विश्वास योग्यता एक ऐसा गुण है जो प्रभु की सेवा, चाहे वो सुसमाचार प्रचार, कलीसिया की अगुवाई या अन्य कोई भी सेवा करने वालों में अनिवार्य रूप में होना चाहिए। यहाँ प्रारंभ में पढ़ी गई पद में वचन कहता है कि अध्यक्ष अर्थात कलीसिया के अगुवे नीच कमाई का लोभ ही नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास योग्यता को प्रमाणित करने का सबसे कम महत्व का क्षेत्र आर्थिक बातें हैं। लूका 16:10 में हम प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हुए पढ़ते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। यह बताया गया थोड़ा क्या है, आप जानते हैं क्या? निम्न आयत के आगे और पीछे की आयतों को पढ़ने से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि यह बताया गया थोड़ा धन है। 11वीं पद में हम इस प्रकार देखते हैं, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अधर्म का धन रुपये है और सच्चा धन परमेश्वर का वचन है। उसी अध्याय के 19 से लेकर 31 तक के आयतों में हम लाजर नामक एक गरीब और एक धनी के बारे में प्रभु उदाहरण स्वरूप कहते हुए पढ़ते हैं। धनी के पास संसार का धन जरूरत से ज्यादा था, परंतु गरीब लाचार लाजर के पास केवल मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों का ज्ञान ही था। इस संसार के सीमित दिनों के जीवन के बाद धनी व्यक्ति अनंत नाश की ओर त्यागा गया, परंतु परमेश्वर के वचन में भरोसा करने के कारण संसार के धन अपना पेट भरने के लिए भी नहीं होने के बावजूद भी लाजर अनंत विश्राम में प्रवेश किया। संसार का धन हमें संसार के सीमित दिनों के जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वही परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम हमें अनंतकालीन शांति, अमन, चैन और परमेश्वर के साथ संगति हमारे लिए उपलब्ध करा देता है। प्रभु पूछ रहा है, जो संसार के धन जो सीमित दिनों का सुख देने वाला है, उसमें अगर कोई विश्वास योग्य या सच्चा नहीं है, उसको अनंत विश्राम देने वाला परमेश्वर के वचन की सेवा कौन सौंपेगा? प्रेरितों के काम 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास को अंताकिया की कलीसिया के द्वारा आर्थिक सहायता को यरूशलेम पहुंचाने की सेवा सौंपी जाती है। उस सेवा को अर्थात आर्थिक बातों की सेवा को विश्वास योग्यता के साथ जब दोनों ने किया, 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अंताकिया की कलीसिया के अगुओं से कहता है कि पौलुस और बरनबास को वचन की सेवा अर्थात सुसमाचार प्रचार के लिए अलग करो। प्रभु की सेवा करने का दावा करने वाले लोग यदि आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं रह पाते हो तो इसका ये मतलब है कि वे परमेश्वर के किसी भी सेवकाई के क्षेत्र में, किसी भी अन्य सेवकाई के क्षेत्र के लिए वे लोग चुनने लायक नहीं है। मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ, जो आर्थिक बात में विश्वास योग्य नहीं है, उन पर परमेश्वर के वचन की किसी भी प्रकार की सेवा सौंपना नहीं चाहिए। परमेश्वर की किसी भी अन्य सेवा के लिए वे लोग लायक नहीं हैं जो आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं है। कलीसिया की अगुवाई केवल और केवल परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम से प्रेरित होकर करने का काम है। 2 कुरिन्थी 5:14। परमेश्वर की सेवा करने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी परमेश्वर का काम है। वो काम परमेश्वर करेगा। हमें परमेश्वर की सेवा को परमेश्वर के प्रति और उनके वचन के प्रति विश्वास योग्य होकर निभाने हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा को विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है। पास्टर, इवेंजलिस्ट आदि सेवकाइयों को रुपये कमाने का जरिया समझने वाले लोग यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, बल्कि यहूदा इस्करियोती के
जो प्रभु की सेवा में सहभागी होकर भी थैली से चोरी करता था, उस यहूदा के, उस लोभी के चेले हैं। ऐसे लोगों का नाश यथाशीघ्र होने वाला है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।